स्ट्रॉबेरी क्रीम के ऊपर बहते इस चॉकलेट सिरप की पिक्चर देख के आपने इस थंबनेल को क्लिक किया और ये रेसिपी देखने आए, तो मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ देखने में मजे की नहीं है, खाने में भी बहुत मजे की है। इस मजेदार रेसिपी को देखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी सारी मजीद रेसिपीज हैं वो भी मिल सकें। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इसलिए वेट लूज नहीं करना चाहते क्योंकि उनको डाइट का खाना मजे का नहीं लगता, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें कि किस तरह कीटो डाइट के ऊपर करके ना सिर्फ आप अपना वजन लूज कर सकते हैं बल्कि आप बहुत मजे मजे की चीजें भी खा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस ब्राउनी के अंदर क्रीम की कितनी लेयर्स हैं और स्ट्रॉबेरी का कलर कितना प्यारा है। अपने मैक्रोस के मुताबिक आप ये डिजर्ट कीटो डाइट के ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। कीटो डाइट के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बनाएंगे एयर फ्रायर के अंदर कीटो ब्राउनी। अगरचे मैं एयर फ्रायर यूज कर रही हूँ लेकिन आप यही रेसिपी नॉर्मल ओवन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। टाइमिंग्स थोड़ी डिफरेंट होंगी जो कि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि उसको आपने कैसे चेंज करना है। ये रेसिपी ग्लूटेन फ्री भी है और लो कार्ब भी है, इसलिए वो लोग जिनको सीलिएक डिजीज है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या वो ग्लूटेन को अवॉइड करना चाहते हैं लीकी गट को हील करने के लिए, उनके लिए ये डिजर्ट बेहतरीन है। लीकी गट को हील करने के लिए आप और कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। ऊपर दिए गए आई बटन के अंदर आप क्लिक करें ताकि आप हमारी वो वीडियो भी देख सकें। तो आइए देखते हैं कि एयर फ्रायर में बनने वाली कीटो ब्राउनीज कैसे बन सकती हैं। कीटो ब्राउनी बनाने के लिए हमारे पास ये 6 अंडे हैं। देसी अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसके अलावा हमें 160 ग्राम बटर चाहिए या देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये आपकी मर्ज़ी है। 160 ग्राम तकरीबन 1.5 कप बनता है अगर आपने टी कप वाला कप मेजर करना है। इसके अलावा ये मेरे पास जो है ये कीफ़र क्रीम चीज़ है। कीफ़र क्रीम चीज़ जो है ये हमें 120 ग्राम जो है ये चाहिए। आप नॉर्मल क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन देख लें कि उसके अंदर जो है नमक ना हो। ये बेसिकली कीफ़र क्रीम चीज़ आप कैसे बना सकते हैं ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी रेसिपी मिल जाएगी। कीफ़र की बहुत सारी रेसिपीज़ इनफैक्ट आपको मिल जाएंगी। ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें तो ये है कि आपको डायरेक्ट जो है ये वीडियो मिल जाएगी। कीफ़र इस ब्राउनी के अंदर अगरचे उसके प्रोबायोटिक्स तो नहीं रहेंगे लेकिन कीफ़र की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है ना, वो हमें न्यूट्रिएंट डेंस क्रीम चीज़ जो है वो मिलेगी। और कीफ़र वाली क्रीम चीज़ जो होते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं नॉर्मल की निस्बत। बहरहाल इसके साथ ये स्वीटनर के लिए मैं नो कैल यूज़ कर रही हूँ। आप नो कैल बेसिकली जो स्टीविया है, अगर आप स्टीविया नहीं यूज़ करने तो आप यकुन सिरप या इनुलिन या अगर आप कीटो नहीं करना चाह रहे ये ब्राउनी तो आप अपना गुड़ या हनी वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि बहरहाल हम चूँकि कीटो फ्रेंडली बना रहे हैं इसलिए हम स्टीविया जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सेफ स्वीटनर जो होते हैं वो स्टीविया, एरिथ्रेटोल, मंक फ्रूट, यकुन सिरप, इनोलिन, ये सेफ स्वीटनर्स होते हैं और नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है। इसके अलावा ये थोड़ा सा नमक है और ये इसका और बेकिंग पाउडर है। ये 1-1 टीस्पून चाहिए होंगे। और ये है कि ये देख लें कि ये आपका ना एलुमिनियम फ्री हो बेकिंग पाउडर, वरना बेकिंग पाउडर में अक्सर ये है कि एलुमिनियम जो है ना वो डला होता है। और ये आखिर में ये मेरे पास जो है ये कोको पाउडर है। हर्शीज़ का आप ले लें या ये कि बस देख लें कि उसके अंदर कोई चीनी एडेड ना हो। ये 60 ग्राम चाहिए हमें और ये तकरीबन आप ये देख सकते हैं कि ये टी कप वाला कप है और ये तकरीबन आधा कप जो है ना ये बन रहा है। ये इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये इतने ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं है कि अगर आपने थोड़ा सा कम कोको पाउडर डाल दिया तो आपकी ब्राउनी नहीं बनेगी या अगर आपने थोड़ा ज़्यादा मक्खन डाल दिया तो ख़राब हो जाएगी। ये बड़ी फॉरगिविंग रेसिपी है। ये है कि लेकिन आपका थोड़ा सा एस्टिमेट करीब होना चाहिए कि अगर आप ग्राम्स में नहीं कर सकते तो कप्स में कम से कम आप टी कप वाला कप यूज़ करके तो अपनी मेजरमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी चाहिए होगा फॉर द चॉकलेट सिरप। ब्राउनी के ऊपर डालने के लिए चॉकलेट सॉस के लिए हमें सिर्फ 1 कप पानी चाहिए, नॉर्मल प्लेन वाटर है। थोड़ा सा वनीला एसेंस चाहिए 1 टीस्पून और इसके अलावा ये 1 कप हमारे पास कोको पाउडर जो है ये है। स्वीटनर आपकी चॉइस है, आपने कितनी डालनी और कौन सी डालनी है।
बनाना इंतहाई आसान है। अगर आप चाहें तो जैसे मैं फूड प्रोसेसर में बना रही हूँ तो आप फूड प्रोसेसर के अंदर सारे जो आपके ब्राउनी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल दें, और अगर आप चाहें तो मिल्क शेक वाला जो जग होता है उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एग बीटर जो होता है उसकी मदद से भी आप सारे अपने जो ब्राउनी के इंग्रेडिएंट्स हैं बस उनको आपने मिक्स करना है। और जब मिक्स हो जाएं तो आपने उसी जग के मदद से अपने सिलिकॉन मोल्ड जो है ना वो यूज़ करना है और सिलिकॉन मोल्ड में पोर कर लें। ये मेरे पास एक मोल्ड है जिसके 4 खाने, बेसिकली ना ये मेरा सोप मोल्ड था जिसको मैंने धो के तो एयर फ्रायर के अंदर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। एयर फ्रायर के अंदर जो है ना आपको मोल्ड की बस आपने देखना है क्योंकि यूजुअली गोल मोल्ड्स होते हैं। तो ये 180 डिग्री के ऊपर हमने इसको सिर्फ 15 मिनट्स जो है वो पकाना है। एयर फ्रायर 1 या 2 बंदों के लिए अगर पकाना है ना तो बहुत ही शानदार चीज़ है। एक तो इसकी जो सफाई है वो क्लीन अप आसान होता है, और दूसरा इसके अंदर खाना जल्दी बन जाता है। ये आप देख सकते हैं 15 मिनट में हमारी ब्राउनीज जो हैं ये फूल के तो तैयार हैं। स्क्वायर की मदद से आप ये देख लें कि अंदर से डन है या नहीं। हमारी देख लें ये बिल्कुल स्क्वायर साफ़ निकला। ये हमारी ब्राउनी जो है ना ये डन है। एयर फ्रायर के और रेसिपीज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद एयर फ्रायर की रेसिपीज़ जो है मिल जाएँ। ये मैंने उसी तरह ये जो है ना एयर फ्रायर का जो पैन था उसके अंदर एक गोल सिलिकॉन मोल्ड रखा है। आप ये देख सकते हैं इसकी साइडों से ये पूरा नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसके अंदर वही बैटर जो है वो पोर किया है और इसको भी मैं उसी तरह उसी टेम्परेचर के ऊपर पका लूँगी। लेकिन ये है कि ये 9 इंच गोल जो ब्राउनी थी इसको बनने के लिए 25 मिनट्स लगे। आपने अगर ओवन में बनानी है नॉर्मल ओवन के अंदर तो आप इसी तरह यही बैटर जो है अपनी ब्राउनी वाला जो डिश है उसके अंदर ग्रीस और लाइन करके आप अपना बैटर जो है वो डाल दें, और तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं नॉर्मल ओवन के अंदर, क्योंकि एयर फ्रायर में जल्दी कुकिंग हो जाती है। बहरहाल जब भी आप बना लें तो स्क्वायर डाल के तो चेक कर लें कि आपकी ब्राउनी जो है वो डन हुई है कि नहीं। ये हमारी दोनों ब्राउनीज जो हैं ये तैयार हैं। इनको अब मैं मोल्ड में से निकाल के ठंडा कर लूँगी और उतनी देर में हम अपना शुगर सिरप बनाएंगे। ये 1 कप पानी, 1 कप कोकोआ पाउडर के अंदर मैंने तकरीबन 3/4 कप स्टीविया जो है डाला है। ये मैं इसके अंदर वनीला एसेंस जो है ये डाल रही हूँ, और इसको जो है अब मैं अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लूँगी। ये बेसिकली हमें बहुत गाढ़ी सी सॉस जो है ना ये चाहिए। ये अभी आप थिकनेस देख सकते हैं, ये अभी थोड़ी सी जो है ये है लिक्विड है। इसको हम पकाएंगे और इसको हम बेसिकली गाढ़ा कर लेंगे। ये देखें जी, ये बेसिकली ना हमें कोटिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। जब हम इसके अंदर चमचा डालें तो ये देखें ये चमचे के साथ चिपक रही है। ये बेसिकली बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी की सॉस जो है ये बन गई। अब हम इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद ये जब ठंडी होगी ना तो ये और ज़्यादा गाढ़ी होती रहेगी। ये हमारी कीटो ब्राउनी जो है ये तैयार है, और ये जो हमने चॉकलेट सिरप बनाया था इसको अब हम अपनी ब्राउनी के ऊपर पोर कर देंगे। आप चाहें तो इसके बगैर भी ले सकते हैं। शुगर सिरप के साथ ये एक ब्राउनी के अंदर तकरीबन 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। आपने अपने ना मैक्रोज के मुताबिक ये ब्राउनी लेनी है, क्योंकि ये बहुत मज़े की है और इसमें ओवर ईटिंग का ना बहुत ज़्यादा वो होता है। अब इसको डेकोरेट करना ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप खाली चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करना चाहें, या ये जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी के साथ इसको डेकोरेट किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये वाली ब्राउनी जो आप देख रहे हैं ना इसके अंदर मैंने सेंटर में भी 2 ब्राउनीज़ को एक दूसरे के ऊपर रखा है, और दरमियान में जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनको स्लाइस करके भी डाला हुआ है। ये देखें, ये अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये अंदर से आप देख सकते हैं, ये अंदर से भी स्ट्रॉबेरी का स्लाइस जो है ये आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल ये इंतहाई इजी रेसिपी है, और ये डेडिकेटेड मेरे भाई अब्दुलसलाम के लिए जो इस वक्त घर में नहीं है और उसको कुकिंग करनी पड़ती है, और एयर फ्रायर की वजह से उसकी कुकिंग इंतहाई आसान हो चुकी हुई है। तो ये आप भी बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बात और, इसके अंदर स्वीटनर जो है वो मंक फ्रूट बेहतरीन जायका देता है। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मेंबर है, उन्होंने ये रिव्यू दिया था। और दूसरे नंबर ये पे ये क्या, ये जो चॉकलेट सिरप है ये आप अपने बच्चों के मिल्क शेक में या दूध में भी डाल सकते हैं। शुगर लोडेड चॉकलेट सिरप का ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।